अमेरिका के अंदर दो प्रकार के वोट होते हैं। एक तो वो नॉर्मल वोट और दूसरा वोट वो जो कि पैसे वाला वोट होता है। और जो दूसरी पैसे वाली वोट होती है ना, ये आपको सबसे ज्यादा चाहिए होती है क्योंकि अमेरिका में पैसा इलेक्शंस में बहुत ज्यादा खर्च किया जाता है। कोई रोक टोक नहीं होती है, आप जितना चाहे उतना पैसा खर्च करो, कोई लिमिट नहीं है भारत की तरह। लेकिन यहाँ पर पैसा आपको जुटाना होता है आम जनता से या फिर वहाँ की जो रजिस्टर्ड कंपनियां होती हैं उनसे, या फिर कुछ सुपर पैक्स भी होते हैं, यानी कि अमेरिका के सारे लोग या फिर बिजनेसमैन पैसा इकट्ठा करके इन सुपर पैक को देते हैं और ये सुपर पैक अपने अकॉर्डिंग कैंडिडेट को पैसा बांटते हैं और फिर ऐसा करके अमेरिका में चुनाव जीता जाता है। जैसे कि अमेरिका का एक राज्य है पेंसिल्वेनिया और यहाँ पर करीबन 20 सीटें हैं और इन 20 सीटों के पीछे बहुत सारे पैसे खर्च किए जा रहे हैं, चाहे फिर डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर कमला हैरिस। लेकिन अब बात आती है कि इतना पैसा आ कहां से रहा है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। तो ये पैसा आता है अमेरिका के अमीर वोटों से और यहाँ पर भी अमेरिका के अंदर जो हिंदू आबादी है वो बहुत ज्यादा अमीर है। अब मैं अगर आपको 2015 की बात बताऊं तो तकरीबन 17 लाख लोग रहते थे भारतीय अमेरिका के अंदर। लेकिन पिछले 9 सालों में ये आबादी दुगने से भी ज्यादा हो चुकी है, तकरीबन 35 लाख पर पहुंच चुकी है। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि हिंदू जनसंख्या कितनी बड़ी है अमेरिका के अंदर। और बड़ी जनसंख्या होने के साथ साथ सबसे तेजी से बढ़ने वाली जनसंख्या भी है ये। इसी के साथ जो हिंदू आबादी है वो सबसे ज्यादा अमीर भी है अमेरिका में, बहुत पैसा कमा रही है अमेरिका से। क्योंकि अमेरिका के टॉप जो एग्जीक्यूटिव्स हैं कंपनियों के, वहाँ पर आपको इंडियंस ही बैठे मिलेंगे, फिर चाहे वो कहीं भी हो, हर जगह आपको इंडियंस ही देखने को मिलेंगे। और इसी वजह से हिंदुओं का वोट तो अहम है ही, हिंदुओं को साथ रखना भी बहुत ज्यादा अहम हो जाता है क्योंकि ये आपको पैसा भी भरपूर देते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। और यही कारण है कि चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी हो या रिपब्लिकन पार्टी हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो या फिर कमला हैरिस क्यों ना हो, सबका यही मानना होता है कि चाहे तो आप यहूदियों को अपने साथ ले आओ या फिर हिंदुओं को, यानी कि अमीर हिंदुओं को। अब ये लोग आपके साथ वोट तो लाएंगे ही, साथ ही अरबों रुपए भी देंगे, जिससे कि आपका इलेक्शन बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि जो हिंदू पॉपुलेशन है वो अभी तक जो बाइडेन की पार्टी के साथ रहते आए हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में बहुत कुछ बदल गया है। इस बार हिंदू वोट और हिंदुओं का पैसा गया है डोनाल्ड ट्रंप के पास। बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर चेंजेस हुए हैं और इसी वजह से आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप के जो बयान है वो इतने ज्यादा प्रो हिंदू हो चुके हैं जो अब से कभी किसी भी नेता ने नहीं किए होंगे, स्पेशली रिपब्लिकन पार्टी के। क्योंकि अब से पहले रिपब्लिकन पार्टी ज्यादातर फोकस करती थी व्हाइट मैन के ऊपर। इनका मानना था कि अगर हम अमेरिका के गोरे लोगों पर फोकस करेंगे तो ये इलेक्शन जीतेंगे और इसी वजह से 2008 से 16 तक ये हारते आए। लेकिन फिर 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदू वोटों पर फोकस किया और उनको अपने पक्ष में लाना स्टार्ट किया और इसी का परिणाम है कि 2024 में इनको भरपूर चंदा मिला है और हिंदुओं का साथ भी। और यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के नरसंहार पर जबरदस्त बयान देना स्टार्ट कर दिया है। आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, उन्होंने ट्विटर पर अपने बयान देते हुए कहा है कि जो बाइडेन और कमला हैरिस ने बांग्लादेश में हो रहे माइनॉरिटीज के अत्याचार को न केवल मानने से मना किया है बल्कि कई महीनों तक एक सिंगल बयान भी जारी नहीं किया। और अगर मैं सत्ता में आता हूं तो न केवल हिंदुओं की सिक्योरिटी इंश्योर करूंगा, न केवल अमेरिका में बल्कि पूरी दुनिया में। इसके अलावा जो इंडियंस रहते हैं अमेरिका के अंदर, उनके इंटरेस्ट का भी ध्यान रखा जाएगा। और ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है क्योंकि इस स्टेटमेंट ने कमला हैरिस को पूरा हिलाकर रख दिया है। अब तक कमला हैरिस को लग रहा था कि उनकी जड़ें जुड़ी हुई हैं इंडिया से, इसीलिए इंडियंस तो उनको वोट करेंगे ही। और इसी वजह से वो अपने आप को हिंदू ना दिखाकर ब्लैक दिखा रही थी ताकि जो ब्लैक वोटर्स हैं वो उनको ज्यादा वोट दें। उनको लग रहा था कि हिंदू वोट तो कहीं जाने वाले नहीं, वो तो उन्हीं के पास रहेंगे, इसीलिए ब्लैक अपनी आइडेंटिटी दिखाओ और ज्यादा से ज्यादा अफ्रीकी और अमेरिकन के वोट ले लो। लेकिन ये सब कुछ फेल हो गया जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदू कार्ड खेलना स्टार्ट कर दिया अमेरिका में। हिंदुओं की सेफ्टी पर लगातार बयान देकर पूरी कम्युनिटी में एक अलग ही इन्फ्लुएंस क्रिएट कर दिया और उनको अपने पाले में ले आए। और वहीं ट्रंप के जो मैनेजर हैं, जो कैंपेन मैनेजर हैं, उनका मानना है कि इस बार ट्रंप 60 से लेकर 70% तक हिंदुओं का वोट लेकर जा सकते हैं, जो कि कमला हैरिस के लिए एक बहुत बड़ी हार होगी। क्योंकि जो हिंदू पॉपुलेशन है वो अमेरिका के सिर्फ एक राज्य में नहीं रहता, वो कम से कम 25 से 30 राज्यों में फैला हुआ है। और जितना क्लोज ये इलेक्शन है उसे देखते हुए हिंदू
हिंदुओं की जो पॉपुलेशन है कई राज्यों में, वो पूरे चुनाव का फेस पलट कर रख सकती हैं। और यही कारण है कि कमला हैरिस ने हिंदुओं को इग्नोर कर अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मार ली है। हालांकि 5 तारीख को वोटिंग है और उसके कुछ ही टाइम बाद पता चल जाएगा कि हिंदुओं का वोट आखिरकार किस पाले में गया है। आपका इस पर क्या मानना है? आप आपकी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें।